जय हिंद फ्रेंड्स आप लोगों को दृष्टि 360 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यह है। यूपीएससी बीपीएससी लेवल का इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पार्ट यह फर्स्ट है। इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगी, इसलिए आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा, ठीक है। इस सब का आप एक नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण, अपाठ्य का मतलब पढ़ने वाला नहीं, जो कि पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उन्हें निष्कर्ष नहीं निकलता है। अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है, ठीक है। जब से लिखित विवरण मिलने लगी है तब से ऐतिहासिक काल है, ठीक है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार जैविक आदि हैं। जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। देखिए एक लाइन यहाँ से भी बनता है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ, ठीक है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित, ठीक है। मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। ये 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, कोड उपकरण, ठीक है, हस्त, कुठार, खंडक एवं विदारिणी, ठीक है। सेकेंड नंबर में है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा 3 नंबर में है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। दक्षिणी एवं खुर्चनी उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चंपारण, चांपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप वदम दूरे तथा अत्रिम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रोपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन ग्लोजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुड ने मद्रास के पास पलम्बरम नामक स्थान से पहला हेड एक्स, ठीक है, प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अंतरिक्ष में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल क्रेब्रिज अभियान दल के सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण
अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल में संबंधित यहाँ के 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्राप्ति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल के फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाणी काल मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक तथा वो प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कलमुंद हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वो मांस कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 और 68 में हुई, जब आर्किमेड क्लाइव ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थित पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता था। गुजरात के स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ के लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण कालीन महदा प्रतापगढ़ उर्स से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय, नहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उल्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय ने ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विभिन्न क्षेत्रों के लोखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश स्तर विपक्ष हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लोखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिले। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में है तथा बगौर, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रौद्योगिकी सेल
चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए यहीं तक बताता हूँ, फिर आगे आप लोगों की इसकी पार्ट आएगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आज इतना ही तक रहने देते हैं। फिर से मिलते हैं इसकी अगली पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।